नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 9 का निशाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग आप इस बुलेटिन में मौजूद हैं। तमाम बड़ी खबरें 9 का निशाना में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में भारत। नफे सिंह की हत्या में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाड़ी में जाते हुए हमलावर आईएनएस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी टीम। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। कार से आए 4 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। नफे सिंह राठी हत्या मामले पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को किया बर्बाद। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। आज जगदीप धनखड़ मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को करेंगे संबोधित। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले होंगे दूसरे उपराष्ट्रपति। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी आज देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का करेंगे शिलान्यास। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेशंस का 19,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, जिसे करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी टेक्स 2024 का करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें, भारत को वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनाना कार्यक्रम का लक्ष्य। दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है यह आयोजन। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। किसान आंदोलन को लेकर बोले आंदोलनकारी नेता सरवन सिंह। कहा, बॉर्डर पर कर रहे हम अपना विरोध, सरकार से जल्द समझौता हो, इस बात की उम्मीद। अयोध्या पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश। परिवार के साथ किए भगवान रामलला के दर्शन। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को दिखाएंगे हरी झंडी, करेंगे रवाना। सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाना है लक्ष्य। आज दमन और दीव के दौरे पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। साइली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका पर फैसला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुई है ये पूरी फैक्ट्री। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बहराइच महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय महोत्सव में दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। रायबरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर अपनाया सनातन धर्म। मंदिर में विवाह के बाद मतंशा से बनी वो मानसी। बहराइच के एडीजी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रही अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी तेज। पुलिस टीम ने चुनाव में दंगा नियंत्रण को लेकर की मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने विकास कार्य की सौगात दी है। 5 करोड़ से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सुल्तानपुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर टायर फटने से एसयूवी पलट गई। एक महिला की मौत की खबर, 4 लोग जख्मी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर टली। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बलिया में साइकिल सवारों को बेकाबू कार ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। महिला की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रैक्टर की हुई भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने 5 लोगों को मारा चाकू हमले में एक शख्स की मौत हुई, 4 गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद, लंबे समय से आरोपी चल रहा था फरार। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कंप्लेंट उन्होंने दी थी कि भी मुझे सुरक्षा मुहैया करिए जे, मेरे को बार बार जान का खतरा आ रहा है। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है नवे सिंह राठी की हत्या का मामला। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर कैद हुई है। आपको बता दें बहादुरगढ़ में इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया है। लगातार गोलियां बरसाकर इस हत्या के मामले को अंजाम दिया गया। आपको यह भी बता दें दरअसल जो आरोपी है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी की हत्या का मामला हरियाणा के बहादुरगढ़ में कल नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आईएनएलडी के हरियाणा अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीसीटीवी में हमलावरों की गाड़ी दिखाई दी है और उससे पहचान करने की कोशिश कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, साफ तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा। आरोपियों को भी पहचानने की कोशिश हो रही है। देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे और बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया गया था। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आईएनएलडी के हरियाणा अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी की हत्या का ये पूरा मामला अब सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें हमलावरों की गाड़ी दिखाई दे रही है और इस गाड़ी के जरिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। 2 लोग, एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा उसकी बगल में बैठा हुआ है और इस तरह पहचानने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये हमलावर कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बहादुरगढ़ में इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये वही गाड़ी है जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे। वहां लगे सीसीटीवी में ये गाड़ी कैद हो गई है जिसमें आरोपी बैठे हुए हैं, एक ड्राइव कर रहा था, दूसरा बगल की सीट में बैठा हुआ था। अब ये कौन है इसको लेकर तलाश तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी नजर आ रही है वो वही I-10 गाड़ी है जिससे हमलावर आए थे और उन्होंने नफे सिंह राठी पर हमला किया और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में 4 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी, राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो ये वो 4 लोग हम आपको बता रहे हैं, उन 4 लोगों का नाम बता रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। नफे सिंह राठी आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, 40 से 50 फायर राउंड की जाती है, उनकी गाड़ी पर सीधे हमला बोला जाता है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जरा बताइए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें आरोपी दिख रहे हैं, अब ये कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, आज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज जो है ये रेलवे फाटक के पास का है, क्योंकि कल शाम 5 बजे के आसपास हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और जो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि व्हाइट कलर की I-20 कार में 2 हमलावर जो है आगे बैठे हुए हैं और 2 से 3 हमलावर पीछे बैठे हुए हैं। ये फुटेज में साफ तौर पर यह है कि 5 हमलावर जो थे पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस जगह पे नफे सिंह राठी की हत्या की गई है उस जगह के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, क्योंकि जो वारदात को अंजाम दिया गया बहादुरगढ़ के बाहरी रेलवे फाटक के पास वारदात को अंजाम दिया गया और इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने पहले इस पूरी प्लान की रेकी करी और रेकी करने के बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि मर्डर स्पॉट पे सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं है तो इससे ये साबित हो सकता है कि काफी समय से आरोपी जो है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पहले बकायदा रेकी की गई और रेकी के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। खुद नफे सिंह राठी के बेटे का भी आरोप है कि लंबे समय से धमकियां मिल रही थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अंजाम जो हुआ वो अब हमारे सामने है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जैसे कि सामने एसपी से भी सवाल किए गए तो एसपी ने साफ तौर पे बात को ये कहा कि हम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन परिवार वालों को कहने कि लंबे समय से नफे सिंह राठी को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। नफे सिंह राठी ने पुलिस से गुहार लाई थी उनको सरकारी जो सुरक्षा वो मुहैया कराई जाए, लेकिन पुलिस ने फिलहाल नफे सिंह की बात नहीं सुनी और बीती शाम जो इंसिडेंट था वो सब में देखा कि बेधड़ल्ले से बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 40 से ज्यादा। बिल्कुल साहिल, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी।